मनु महाराज ने जब ये कहा कि पुत्र विवाह करो, तो प्रियव्रत जी ने विवाह कर लिया और विवाह करके खूब राज्य किया, राज्य संभाला। प्रियव्रत जी के वंश में आग्नीद के नाभि और नाभि के ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान, ये जैन धर्म जहां से चला, ऋषभदेव भगवान, उनके पुत्र हुए भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है भागवत में। भरत जी महाराज, देखिए एक व्यवस्था है हमारे सनातन में, जन्म से 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से लेके 50 तक गृहस्थ, 50 से लेके 75 तक वानप्रस्थ और 75 से लेके 100 वर्ष तक, जब तक जियो फिर सन्यास। बार बार जन्म किन को लेना पड़ता है? जो मरने से पहले छोड़ते नहीं है। क्या नहीं करते? जो मरने से पहले छोड़ते नहीं है, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। छोड़ना चाहिए। 25 से 50 के बीच में संग्रह करना चाहिए, जितना हो जाए, वो भी अच्छाई के रास्ते पे चल के, बेईमानी से नहीं। अगर बेईमानी से कमाओगे तो छूटेगा ही नहीं। बेईमानी से कमाई हुई माया पीछा नहीं छोड़ती है। बेईमानी का धन तुम्हारा नाश करेगा ही करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, करेगा तो होगा नाश। जितना तुम्हारा था ना पहले से, वो भी जाएगा उसमें। करो कितनी बेईमानी करोगे? परमात्मा से बड़ी तो ताकत तुम में है नहीं। या तो ये कहो कि परमात्मा से बड़े हो, और अगर छोटे हो तो वेट एंड वॉच, भोगना ही पड़ेगा। भरत जी महाराज, ये हमारा नियम है कि 25 से 50 तक जितना संग्रह करें, उतना ही 50 से 75 तक छोड़ें, त्याग करें। इसलिए शादी 25 साल की उम्र में कर लेनी चाहिए, उससे पहले पहले। क्योंकि जब आप 50 के हो गए, तब आपके बच्चे 25 साल के हो गए होंगे, और जब 25 साल के आपके बच्चे हो गए होंगे तो आप उनका विवाह कर दोगे। उनके कंधे जवान होंगे, आपके कंधे कमजोर हो रहे होंगे उस समय, और धीरे धीरे खत्म हो। लेकिन जब आप कमजोर हो रहे हो, तब आपके घर में एक मजबूत भी तो चाहिए कंधा, उस घर की जिम्मेदारी निभाने। वही है आपका बेटा। अब वो तब होगा जब आप 20-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में शादी करेंगे, 24 साल में एक बच्चा हो जाएगा। तो जब आप 50 के होंगे तो 25 का आपका बेटा हो चुका होगा, उसकी शादी हो चुकी होगी, नाती हो चुका होगा। तब आप छोड़ना शुरू कर चुके होंगे। तब शुरू कीजिए छोड़ना। कैसे? अब बेटा तू संभाल, काम तू देखा कर, खेत तू देखा कर, घर तू देखा कर। बोले आप क्या करोगे? अब हम घर में ही बैठ के अपनी आत्मा को देखेंगे, अपना कल्याण देखेंगे। और हर जवान बेटे को ये कहना चाहिए, बाबूजी डोंट वरी, अब आप छोड़िए, अब भजन कीजिए, अब हम आपका काम करेंगे, आपकी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। जवान बेटा, सपूत बेटा, उसी को कहा जाएगा।